नॉर्मल कंडीशन में जब गाड़ी आपकी प्रॉपरली ऑपरेशनल है तो आप देखें कि फ्लैप मेरा जो फ्यूल फिलिंग फ्लैप है उसको खोलने पे पॉप आउट कितना स्मूथली कर रहा है और कितने ज़्यादा एंगल तक वो खुल जाता है अपने आप। इसमें अगर कोई बदलाव आता है, कम खुल रहा है या लेट से खुल रहा है या एकदम खुल ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है, तो प्लीज़ इसको नेग्लेक्ट न करें। और ये छोटा सा मैकेनिज़्म आपके लिए इतना बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा और अननेसेसरी आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात करने वाले हैं फ्यूल फिलिंग फ्लैप के बारे में, जो कितना ज़रूरी है बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। सर, फ्यूल फिलिंग फ्लैप कितना ज़रूरी है जानना, और कई बार वो खोलते ही वो खुल जाता है और कई बार वो खुल नहीं पाता है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमारे दर्शक जो हमारे चैनल के हैं उनको क्या करना चाहिए? ये जो फ्यूल फिलिंग फ्लैप है, बॉडी के बाहर वाला पोर्शन तो एक फ्लैप, मतलब जहाँ से हम पेट्रोल या डीजल भरते हैं वो बाहर से तो फ्लैप द्वारा बंद रहता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए वो फ्लैप खुलता है, तब जाके उसके कैप को हम खोल करके उसमें पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा डालते हैं जी। तो शक्ति जी, क्या होता था आज से 20-25 साल पहले फ्लैप को हम चाबी से खोला करते थे। अब वो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका था, रिडंडेंट हो चुका है। अब दो तरह का मैकेनिज्म होता है। एक है आप कोई नॉब या कोई लीवर को खींचते हैं गाड़ी के अंदर से तो फ्लैप खुल जाता है, और दूसरा है कि आप कोई बटन दबाते हैं तो खुल जाता है। तो जिसमें आप बटन दबा के खुलता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेंजमेंट है। दोनों सिचुएशन में आप अंदर से कोई कमांड देते हैं, या तो कोई नॉब या कोई लीवर को खींच करके या बटन दबा के, तो वो अपने आप ढक्कन जो है या जिसको फ्लैप कहते हैं वो अपने आप पॉप आउट हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। जी जी। आज का विषय आपको लगेगा बड़ा सिंपल, परंतु होता क्या है, वियर एंड टेयर होने के बाद या कोई गाड़ी काफ़ी दिन से पार्क्ड है, यूज़ नहीं हुई है या कम चलती है, या जहाँ पे आपका फिलर फ्लैप लगा है वहाँ पे कोई बॉडी वर्क हुआ, कुछ हुआ, या गाड़ी के अंदर पानी ज़्यादा चला गया, कई बार कारपेट भीग गया तो कारपेट के नीचे जो केबल होती है जो लीवर से लेकर के और वो फ्लैप तक जाती है, उस केबल में पानी चला गया, उसमें जंग लग सकता है। तो होता क्या है कई बार शक्ति जी कि हमने लीवर खींचा या नॉब को दबाया या बटन दबाया, वो खुला नहीं। अब खुलेगा नहीं तो फ्यूल लेना तो ज़रूरी है, तो क्या होगा, उस समय आप पैनिक सिचुएशन में आएंगे और लीवर को ज़ोर से खींचेंगे तो हो सकता है केबल टूट जाए। बटन को 2-4 बार दबाने की कोशिश करेंगे, या आजकल बहुत सारे गाड़ियों में ये भी होता है कि वो सेंट्रल लॉकिंग जो गाड़ी का सिस्टम होता है उससे कनेक्टेड होता है, गाड़ी को अनलॉक रखते हैं तो फ्लैप को जाके ऐसे दबाते हैं तो अपने आप पॉप आउट कर जाता है। तो ये 2-3 अरेंजमेंट में इम्पॉर्टेंट काम यह है कि उसका सुचारू रूप से ऑपरेशनल होना, मतलब अगर हमने अंदर से लीवर या नॉब खींचा या बटन दबाया तो वो पॉप आउट हो जाना चाहिए, या अगर वो सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्टेड है तो सेंट्रल लॉकिंग को हमने अनलॉक किया और जाके फ्लैप को दबाया तो अपने आप पॉप आउट हो जाना चाहिए। इन सब सिचुएशन में अगर वो पॉप आउट नहीं करता है तो वो कोई स्प्रिंग खराब हो सकता है, उसका हिंज जो है वो जैम हो सकता है। तो मेरा आज अपने दर्शकों से ये सुझाव है, ये मेरा सजेशन है कि जिस दिन पहली बार आपको फ्लैप के खुलने में कोई परेशानी आती है, थोड़ी भी, या पहले खुलने से तुरंत ऐसे खुल जाता था, अब खुले तो हल्का सा खुल के रह गया, ऐसी कोई भी चेंजेस को नोटिस करें और इमीडिएटली जाके वर्कशॉप में, सर्विस सेंटर में जाके इसको ठीक कराएं। हमने देखा है शक्ति जी, कोई कारण से वो नॉब कनेक्टेड है बट पॉप आउट जो कर रहा था वो स्प्रिंग काम नहीं कर रहा है या जैम हो गया, तो आपका पहला एक्शन रिएक्शन क्या होगा, उस लीवर को जोर से खींचेंगे, जोर से खींचेंगे तो केबल भी टूट सकती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन को दूसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते चले जाता है और उस समय आप फ्यूल नहीं भरा पाते हैं, और उसको ज़बरदस्ती करने के लिए हो सकता है आप कोई टूल से फ्लैप को ऐसे ऐसे खींच करके बाहर खोलने की कोशिश करें, वहाँ पे बॉडी डैमेज हो जाती है, फिर उसको जाकर रिपेयर कराना में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। तो आज का हमारा वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे आधारित है कि जब कभी आप नॉर्मल कंडीशन में जब गाड़ी आपकी प्रॉपरली ऑपरेशनल है तो आप देखें कि फ्लैप मेरा जो फ्यूल फिलिंग फ्लैप है उसको खोलने पे पॉप आउट कितना स्मूथली कर रहा है और कितने ज़्यादा एंगल तक वो खुल जाता है अपने आप।
इसमें अगर कोई बदलाव आता है, कम खुल रहा है या लेट से खुल रहा है या एकदम खुल ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है, तो प्लीज़ इसको नेग्लेक्ट न करें। और ये छोटा सा मैकेनिज़्म आपके लिए इतना बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा और अननेसेसरी आपके पैसे भी बर्बाद होंगे अगर इस चेंज को आप बहुत माइन्यूटली वॉच नहीं करें। तो जब आपको पहला बार बोला कि सर हम गए फ्यूल फिलिंग स्टेशन पे और आपने बोला कि लेट से इतना क्वांटिटी फ्यूल डाल दो, तो आपने अंदर से नॉब खींचा, वो बोला आकर के कि सर खुला नहीं, तो आप बोलेंगे अब देखिए थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो हो सकता है 1-2 बार करने पे खुल जाए। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन, प्लीज़ गो और जा करके इसको ठीक कराइए तुरंत, क्योंकि अगली बार शायद ये करने से ना खुले और चीज़ें भी डैमेज हो जाए। तो इस प्रिंसिपल को हम एक छोटे से डेमो के जरिए आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो ये एक हर गाड़ी में लगभग इसी तरह का एक फ्यूल फिलिंग फ्लैप होता है, ये एक तरह का ढक्कन है, इसके अंदर में कैप है। तो मैं अभी शक्ति जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां से अंदर से एक लीवर को खींच करके इसको खोलें। शक्ति जी कृपया करके जी जी बिल्कुल, अब मैं खोल रहा हूं। तो अभी आपने देखा, क्योंकि ये गाड़ी एकदम लगभग नए कंडीशन में है, तो शक्ति जी ने उसको अंदर से खोला तो ये पूरी तरह से और बड़े स्विफ्टली और बड़े आराम से और त्वरित एकदम इमीडिएटली खुल गया। कितना आराम से एकदम प्रॉपरली खुल गया। फिर हमने उसको दबा करके बंद किया। यही चीज अगर आपको कभी लगे कि हमने अंदर से लीवर खींचा और वो पूरा नहीं खुला या खुलने में दिक्कत हुई, तो वो पहला इंडिकेशन है, आपको समझ जाना कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में तब्दील हो सकती है कभी भी। तो उसको त्वरित जाकर के सर्विस सेंटर या वर्कशॉप में जाकर उसको देख के रिपेयर करा। तो ऐसी ही सटीक जानकारी हेड्सअप ऑटो हमेशा अपने दर्शकों के लिए लाता है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त शक्ति प्रकाश को। बहुत बहुत धन्यवाद।